कन्नड़ की एक फिल्म एक्ट्रेस हैं रानिया राव, जिनकी तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। वजह है कि वो सोना छुपाकर भारत ला रही थी। लेकिन सवाल ऐसे में ये है कि आखिरकार कहीं बाहर से सोना भारत लेकर आना अपराध है क्या? अगर ये अपराध है तो इसकी क्या सजा होती है और आखिरकार इसे अपराध की श्रेणी में क्यों रखा जाता है? चलिए आज हम इसी पर बात करेंगे। ये भी बताएंगे कि जब ये सोना पकड़ा जाता है तो उसके बाद उसका होता क्या है। दरअसल एक्ट्रेस रानिया राव को दुबई से भारत में सोने की तस्करी करने के आरोप में बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। एक्ट्रेस दुबई से 14 किलोग्राम से ज्यादा सोना अवैध रूप से भारत ला रही थी। अब इसकी कीमत है 12 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। अक्सर भारत के अलग अलग एयरपोर्ट पर दुबई से सोना लाने वालों को पकड़ा जाता है। कई सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें वायरल हो जाती हैं जिसमें आपको दिखता है कि कोई शैम्पू के पाउच में सोना ला रहा है, कोई पैर में या फिर मोजे में डालकर सोना ला रहा है, कोई मुंह में डालकर सोना ला रहा है, कोई जेब में डालकर सोना ला रहा है, कोई किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में उसके डब्बे में बंद करके सोना ला रहा है, कोई बिस्किट के रैपर में सोना ला रहा है। अलग अलग तरीकों से भारत में सोना लाने की कोशिश होती रही। ऐसे में जानते हैं आज कि अभी तक पकड़े गए लोग किन किन तरीकों से सोना छुपाने की कोशिश कर रहे थे। देश से लेकर दुनिया में सोना दो तरीकों से स्मगल किया जाता है। एक है कमर्शियल स्मगलिंग, इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अलग अलग तरीके काम में आते हैं। दूसरा है इंडिविजुअल स्मगलिंग, जिसमें एक या दो लोग आपस में मिलकर कस्टम को धोखा देने की कोशिश करते हैं। कमर्शियल तस्करी को पकड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। इसमें पूरा एक गिरोह काम करता है जो एयरपोर्ट या समुद्र में कस्टम जांच को धोखा देता है। एक बार चेक पॉइंट से बाहर निकलने के बाद वो कम ही पकड़ में आते हैं। अक्सर इनके पास सोने की जो खेप होती है वो बहुत ज्यादा होती है। जब भी ये सोना जब्त होता है, वित्त मंत्रालय की निगरानी में उसकी रिव्यूइंग होती है। तमाम जांच चलती है जिसके बाद इसे सीज किया जाता है। सीज किया हुआ गोल्ड लीगल टेंडर बन जाता है। लेकिन इसके पहले पूरी प्रक्रिया होती है। जैसे जहां भी गोल्ड पकड़ में आएगा, कस्टम के अधिकारी उसे स्ट्रांग रूम में भेज देंगे। तब तक जांच चलेगी। सोना स्ट्रांग रूम में ही रहेगा। जिन लोगों के पास सोना पकड़ा गया है वो हिरासत में रहेंगे, पूछताछ चलेगी। एक रिपोर्ट है वो कहती है कि इसके लिए सोने की छड़ों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बुलियन शाखा में भेजा जाता है। नीलामी में भी हर कोई शामिल नहीं हो सकता, बल्कि बैंक टेंडर निकलता है जिसमें सिर्फ रजिस्टर्ड बोली लगाने वाले ही शामिल हो सकते हैं। जो सबसे ज्यादा ऊंची बोली लगाता है वो पेमेंट करके ये वाला जो गोल्ड है वो अपने साथ ले जा सकता है। अपना सर्विस चार्ज काटने के बाद बैंक बची हुई रकम को कस्टम डिपार्टमेंट को भेज देता है। तो क्या सोना तस्करी पर सजा भी है? गोल्ड स्मगलिंग करते हुए पकड़े जाने पर बीएनएस के तहत धारा 111 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होता है। ट्रैफिकिंग ऑफ इलीगल गुड्स के अंतर्गत इस धारा में 5 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा है, जिसके अलावा न्यूनतम 5 लाख रुपए जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। साथ ही ऐसे मामलों में दोषी की आजीवन विदेश यात्रा पर रोक लग सकती है। तो ये जो एक्ट्रेस है रानिया राव, वो सोना कैसे ला रही थी, जरा इसे सुनिएगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से और सोना लाया जाता है। रानिया राव ने अपने कपड़ों में सोने की छड़ें छिपाई हुई थी। कथित तौर पर उनके जैकेट के अंदर भी सोना मिला। ये भी बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस ने अपनी बॉडी, जांघों और कमर पर टेप लगाया, अपने कपड़ों और जैकेट के भीतर छिपाकर सोने की तस्करी की। आपको बता दें, रानिया राव बार बार की अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं कर रही थी। इसी के चलते वो निगरानी में थी। एक्ट्रेस 15 दिनों के भीतर 4 बार दुबई गई थी। तो पिछले साल ही एक एयर होस्टेस को गिरफ्तार किया गया था जो विदेश से करीब 1 किलो सोना लेकर आ रही थी। केरल के कुन्नूर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक एयर होस्टेस के पास से लगभग 1 किलो सोना मिला था। एयर होस्टेस ये सोना मस्कट से कथित तौर पर अपने प्राइवेट पार्ट यानी रेक्टम में छुपा कर ला रही थी। कहा जा रहा है वो पहले भी इस तरह से कई बार सोने की तस्करी कर चुकी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, लोग ट्रॉली बैग में तारों में भी छुपाकर सोना लाते हैं। साल 2025 की शुरुआत में ही दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारियों ने एक कपल को सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया। कपल के पास से 1 किलोग्राम से ज्यादा सोना मिला। इनमें पुरुष यात्री के ट्रॉली बैग में 1.5 किलोग्राम सोना बरामद किया गया। ये सोना 15 चांदी जैसे दिखने वाले तारों के रूप में छुपाया गया था। एक ऐसा ही केस और सामने आया जिसमें टॉफी के रैपर में सोना था। दिल्ली एयरपोर्ट पर ही सीमा शुल्क अधिकारियों ने चेकिंग के दौरान एक यात्री के कब्जे से टॉफी के रैपर में छुपाकर लाया गया 17 लाख रुपए से ज्यादा का सोना जब्त किया था। तो बहुत सारे तरीके हैं। एक बार कुछ लोगों को अपनी आंतों में सोना छुपाकर लाते हुए पकड़ा गया था। एक बार सूडान से यात्री सोने की छड़ों से बने खास बेल्ट में
सोना छुपा कर ला रहे थे। एक बार तस्करी के लिए सोने को कैप्सूल और मोम के रूप में छुपाया गया था। कुछ दिनों पहले ही दिल्ली एयरपोर्ट पर ही कस्टम विभाग ने जद्दा से दिल्ली आए एक यात्री को सोने के साथ पकड़ा था। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि इसने खजूर के अंदर सोना छुपाया हुआ था। कस्टम अधिकारियों को यात्री की गतिविधियों पर संदेह हुआ, जिसके बाद जांच शुरू हो गई। इसी तरीके से एक शख्स तो अंडरवियर में सोना छुपा कर ला रहा था। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यानी IGI पर कस्टम विभाग ने एक यात्री को गिरफ्तार किया जो 1,30,00,000 रुपए मूल्य का सोना तस्करी कर रहा था। जब यात्री की एक्सरे हुई तो अधिकारियों को संदिग्ध सामग्री का पता चला। इसके बाद उसकी पूरी तरीके से व्यक्तिगत तलाशी हुई, बैगेज की जांच की गई। इस दौरान उसके अंडरवेयर और बैग में छुपा हुआ सोना मिला था। सोना पेस्ट के रूप में था, सफेद चिपकने वाले टेप में लपेटकर एक पाउच में रखा गया था। इसके अलावा एक जोड़ी तो मोजे में भी था। पिछले साल ही लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 2 अलग अलग यात्रियों के पास से 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना पकड़ा था। और ये लेकर कैसे आ रहे थे? दरअसल दुबई और शारजाह से ये सोना लाया जा रहा था। कहा जा रहा है कि ये यात्री कॉफी मशीन के बॉयलर वाला जो हिस्सा होता है उसी में कंसील करके 3 किलो से ऊपर का सोना दुबई से लेकर आ रहे थे, जबकि दूसरा यात्री तो 554 ग्राम सोने का पेस्ट बनाकर उसे अपने शरीर के आंतरिक हिस्सों में बांध कर ला रहा था। तो कुछ इस तरीके से भारत में बाहर से तस्करी करके सोना लाया जाता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि जो सोने की तस्करी है, यानी जिस तरीके से भारत में अवैध तरीके से सोना लाया जाता है लोगों के जरिए, वो 2 तरीकों से लाया जाता है। एक इंडिविजुअली, यानी कोई एक आदमी या 2 आदमी अलग अलग तरीकों से सोना लेकर आता है छुपाकर, और एक होता है कमर्शियली, जिसको पूरा एक गैंग ऑपरेट करता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।